हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से पादप हार्मोन, या इसी की इंग्लिश में कहते हैं फाइटो हार्मोन, जो कि पौधों में पाया जाता है। ये जो हार्मोन पौधों में पाया जाता है वह मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन की तरह ही होता है। यह भी एक रसायन होता है जो कि कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। तो आइए चर्चा करते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन की परिभाषा क्या है, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और ये पादपों पे किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले पादप हार्मोन को बोलते हैं फाइटो हार्मोन। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये रसायन होते हैं जो कि क्या होते हैं, पौधे के वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। पौधे के वृद्धि या विकास में सहायक होते हैं और उसके विकास को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पादप हार्मोन देखिए, पौधे को निश्चित आकार देने के साथ साथ बीजों का विकास करते हैं, पुष्पन का समय निश्चित करते हैं, फूल खिलने का समय निश्चित करते हैं और फूलों के लिंग निर्धारण में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तियों तथा फलों में जीर्णता या उनके बुढ़ापा को ये निश्चित करता है और पौधे की मृत्यु के लिए भी क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। तो हार्मोन जो है पौधे के विकास और वृद्धि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हार्मोन क्या है, पौधे की वृद्धि या विकास को क्या करता है, पूरी तरह से नियंत्रित करता है। इनके अभाव में पादप का विकास संभव नहीं है। यदि प्लांट में हार्मोन कम निकले या प्लांट में हार्मोन बनना बंद हो जाए तो इसका विकास क्या है, वृद्धि या विकास संभव नहीं है। इसके बिना प्लांट में हार्मोन से क्या होता है, वृद्धि होता है और उसका विकास होता है। और सारी जैविक क्रियाएं जो होती है प्लांट की, पौधे की, वो हार्मोन के कारण ही संभव होती है। अब हम यहाँ देखेंगे पौधों में प्रमुख हार्मोन को और उसके प्रकार। तो पौधे में हार्मोन होते हैं दो प्रकार के, एक वृद्धि प्रवर्धक होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक, या इसको बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन जिसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो आइए देखते हैं, इसे दो भागों में बांटते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक या प्रेरक हार्मोन और दूसरा आपका वृद्धि रोधक या इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक को इंग्लिश में ग्रोथ प्रमोटर्स, जो वृद्धि में क्या करते हैं, जो प्लांट की वृद्धि के लिए प्लांट को प्रेरित करते हैं या प्लांट को मोटिवेट करते हैं या प्लांट को स्टिमुलेट करते हैं, प्लांट के पार्ट को, कि प्लांट में उचित मात्रा में वृद्धि हो और उसका विकास हो। पहला प्रमुख हार्मोन है वृद्धि प्रवर्धक में जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, जो कि सबसे मुख्य हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है आपका, ये कहाँ पाया जाता है, का सूट और रूट के टॉप पे पाया जाता है। ऑक्सिन प्लांट के सूट और रूट के टॉप पे पाया जाता है। सूट को बोलते हैं प्ररोह तंत्र और रूट को बोलते हैं जड़ तंत्र। तो दोनों के टॉप पे क्या पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है, ताकि वहाँ का विकास क्या हो, आसानी से हो सके। तो देखिए ऑक्सिन ये हो गया पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन देखते हैं, दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। यह भी पादप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी पादप का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसके कारण क्या है, इसका पौधे का विकास संभव हो पाता है। तीसरा हार्मोन देखते हैं, तीसरा है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक हार्मोन है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, जिसकी मदद से सेल डिवीजन संभव होता है। उसके बाद देख लेते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन या इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन क्या होते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं या अवरुद्ध कर देते हैं, उसे बोलते हैं इनहिबिटर्स या वृद्धि रोधक हार्मोन। तो इसमें है आपका दो हार्मोन है, एक है आपका एथिलीन और दूसरा है एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन को बोलते हैं गैसीय हार्मोन, एथिलीन को बोलते हैं गैसीय हार्मोन, जो कि फलों को पकाने में सहायक होता है। दूसरा हार्मोन है आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी पौधों में जीर्णता या बुढ़ापा को प्रभावित करता है, ये भी पौधों में बुढ़ापा को लाने में सहायक होता है। तो आइए हम इन सभी पांचों हार्मोन के फंक्शन देख लेते हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पांचों हार्मोन। आइए हम इनके कार्य को बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला हार्मोन आपका है ऑक्सिन के कार्य देखते हैं। ऑक्सिन का कार्य क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है ऑक्सिन का कोशिका का विभाजन करना और कोशिका में वृद्धि को बढ़ावा करना। तो कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है और सेल में क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम इसका है, देखिए जब हम कलम लगाते हैं, किसी भी प्लांट का हम कलम लगाते हैं, तो जड़ों का जब विकास होता है वो इसी हार्मोन की वजह से संभव हो पाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य देखिए इसका, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरुद्ध करना। पार्श्व कलिका जो होती है, साइड बड्स जो होती है, उसकी ग्रोथ को क्या करता है, ये रोक देता है। साइड बड्स की ग्रोथ को रोक देता है और टॉप को क्या करता है, ये बढ़ाता है। टॉप की ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये ऑक्सिन हार्मोन कारण ही संभव हो पाता है। उसके बाद है चौथा आपका अनिषेक फलन में सहायक। अनिषेक फलन क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होते हैं जो कि बिना निषेचन के क्या होता है, पैदा किया जाता है। इसको बोलते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। यह भी ऑक्सिन हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। अब आइए अगला देखते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन के काम देखते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है प्लांट की ग्रोथ के लिए।
ये क्या करता है, पर्व और तने की लंबाई को बढ़ाता है। पर्व मतलब आपका इंटरनोड और स्टॉक की लंबाई क्या करता है, ये बढ़ाता है। बीजों में अंकुरण को बढ़ाता है, डॉर्मेंसी को ये खत्म करता है। बीजों में ये प्रसुप्तावस्था खत्म करता है। बीजों में जर्मिनेशन को या अंकुरण क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो ये अंकुरण को बीजों में बढ़ाता है। पार्श्व कलिकाओं की ये वृद्धि करता है, साइड बर्ड्स को क्या करता है, ये बढ़ाता है। जबकि ऑक्सिन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ऑक्सिन क्या करता है, पार्श्व कलिकाओं या साइड बर्ड्स की वृद्धि क्या करता है, रोक देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे उसका ऊपर का शूट का भाग बढ़ सके। तो ये क्या है, आपका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है। चौथा देखिए, फूलों के विकास या डेवलपमेंट में क्या करता है, ये फूलों के विकास में सहायक होता है। फ्लावरिंग में ये हार्मोन क्या है, सपोर्ट करता है और सहायक होता है प्लांट के लिए। तो ये जो हार्मोन पाया जाता है आपका सीड में पाया जाता है, यंग लीव्स में पाया जाएगा, रूट में पाया जाएगा। तो जिबरेलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है, नई पत्तियों में पाया जाएगा और जड़ों में पाया जाएगा। अगला हार्मोन देखते हैं साइटोकाइनिन के कार्य। साइटोकाइनिन पाया जाता है जड़ों के ऊपरी भाग में। इसका कार्य देखिए, पार्श्व कलिका वृद्धि और बीजों के अंकुरण में सहायक। यह भी क्या करता है, साइड बर्ड्स की वृद्धि करता है और बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन इसमें पाया जाता है, सेल डिवीजन इसमें पाया जाता है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों में पाया जाता है। प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र दोनों में क्या पाया जाता है, इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। ये संभव हो पाता है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण। अगला महत्वपूर्ण कार्य देखिए इसका, पौधों के विभिन्न भागों का निर्माण करता है। ये पौधों के विभिन्न भागों का निर्माण साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ही संभव हो पाता है और ये विभेदन द्वारा करता है, डिफरेंशिएशन द्वारा नए भागों का निर्माण करता है ये। अब देखते हैं अगला हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन को हम गैसीय हार्मोन भी कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, फलों का पकाना एथिलीन हार्मोन के कारण ही संभव हो पाता है। तो पहला इसका कार्य हो गया, फलों का पकाने में सहायक होता है। यह पत्तियों के पीलेपन व विलगन को बढ़ाता है। पत्तियों में पीलेपन व विलगन, इसका तात्पर्य ये है, पत्तियों में पीलापन होगा मतलब क्या होगा, पत्तियों में खनिज पदार्थों की या पोषक तत्व की पूर्ति बंद कर देगा, पत्तियां झड़ जाती है। अब फलों को पकाने में भी ये सहायक होता है। लास्ट देख लेते हैं एब्सिसिक अम्ल। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, इसे तनाव वाला हार्मोन भी कहा जाता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये अधिकतर क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है स्ट्रेस हार्मोन या तनाव वाला हार्मोन कहते हैं एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड को। तो आइए देख लेते हैं इसका महत्वपूर्ण काम। ये स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है और यह वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, कम कर देता है या समाप्त कर देता है। स्टोमेटा क्या करता है, रंध्र को बंद कर देता है और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या करता है, कम कर देता है या पूरी तरह समाप्त कर देता है। और अंकुरण क्या कर देता है, जर्मिनेशन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देती है। अंकुरण की प्रक्रिया क्या करती है, पूरी तरह समाप्त कर देती है या रोक देती है, जर्मिनेशन होने नहीं देती है। और अगला है आपका कली और बीज प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं। बर्ड्स और सीड्स, कली और बीज क्या होते हैं, प्रसुप्तावस्था में या डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो ये एब्सिसिक अम्ल का महत्वपूर्ण काम है, कली और बीजों में प्रसुप्तावस्था को बढ़ाना। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।